जंगें तो एक तो जंग है जो यूक्रेन और रशिया की जंग है, लेकिन दूसरी जो है वो है जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा यानी हम कहेंगे जाहिरियत जिसको हम कह सकते हैं। एक खबर पब्लिश की, उसके अंदर साफ तौर पर ये कहा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रशिया को रोकने के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज करने से। कि पुतिन ने परमाणु हमले का प्लान बना लिया था और उसे भारत ने रोका, तो ये दिखाता है कि भारत और रूस के बीच के रिश्ते कैसे हैं। फिर तो देखिए, हम पाकिस्तान बनाने का सारा मकसद ही फोत हो गया। पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली नहीं कर रहा तो फिर भारत के साथ ही मिल। मोदी है तो जी मुमकिन है, ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है। रशिया ने जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो मान लिया है और अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक को जो है वो रोक दिया है यूक्रेन के हवाले से। CNN report revealing that the Prime Minister and the Prime Minister's outreach to Putin helped prevent potential nuclear attacks on Ukraine. Superstar, intellectual भी तगड़ा आदमी। Indian Prime Minister Modi underscoring the country's growing geostrategic role in the world. इस पे अगर देखा जाए तो डे बाय डे जिस तरीके से इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। And clearly Prime Minister Modi played a role. He approached President Putin also. मुझे उसका तरीकाकार भी पसंद है, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी लगती है। इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखें, एक पर्सनालिटी होती है एक लीडर की। पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। अफगानिस्तान की टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़ी है हमने अड्डे दिए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया ने अड्डे नहीं दिए। तो क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान के लोग बहुत लॉयल है इंडिया के साथ? काफी एफर्ट्स की गई कि आपको इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी और इंडियन अथॉरिटी से आपको कांटेक्ट फौरी तौर पर करना चाहिए और उनसे कहें कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्हें जो है नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। उनके बारे में सोचा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है नोबेल पीस। ऐसा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अब CNN ने खुलासा किया है कि मोदी जी ने यूक्रेन और रशिया वॉर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और जो परमाणु बम फेंका जाना था रशिया की तरफ से उसे इनडायरेक्टली रुकवा दिया है। और इसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई है कि इंडिया ने कितना बड़ा एक काम किया है और मोदी जी के लिए नोबेल पुरस्कार की डिमांड होने लगी है बहुत जगह से। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं। क्या यूक्रेन वार जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस हवाले से है। जी हाँ, CNN की जो है वो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के अंदर जो है वो रशिया जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो यूक्रेन के ऊपर करने जा रहा था, जिसमें अमेरिका ने इंडिया को बीच में शामिल किया और इंडिया को कहा कि आप रशिया को जो है वो मनाएं। इस पे अगर देखा जाए तो डे बाय डे जिस तरीके से इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। रशिया ने जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो मान लिया है और अपनी न्यूक्लियर स्ट्राइक को जो है वो रोक दिया है यूक्रेन के हवाले से। आज जो आपसे टॉपिक है वो बेसिकली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। 2022 की अगर बात की जाए तो रशिया जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने जा रहा था यूक्रेन के ऊपर। अमेरिका ने इंडिया को इन्वॉल्व किया और इंडिया का कहना जो है अब मान लिया गया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो मान लिया गया है और रशिया ने CNN की रिपोर्ट ये कहती है कि रशिया अब न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा। एज अ पाकिस्तान सर किस तरह देखते हैं इंडिया का बढ़ता इन्फ्लुएंस? सर ये इंडिया का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है, अगर तो ये नॉर्मल पाकिस्तानी सोचे जिसके पास लाइक इल्म नहीं है वो तो यही कहते थे नेगेटिव चीज़ है, ये अच्छा नहीं हो रहा, इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। लेकिन एज अ एशियन सोचूं मैं तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि वो भी ब्राउन पीपल है हमारी तरह, वो मेहनत कर रहे हैं। अगर हम मेहनत नहीं कर रहे ये हमें डिफ़ॉल्ट है, वो उनका मसला नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ये जो ये आप कह रहे हैं न्यूक्लियर अटैक्स वाली, ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है क्योंकि यूक्रेन एक छोटा मुल्क है तो उनके पास इतनी पावर नहीं है तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। लाइक फ़लस्तीन में भी ये मसला चल रहा है, फ़लस्तीन डिफेंड नहीं कर पा रहा, लेकिन इंडिया की बात सुनी गई है तो अच्छी बात है। सर आपने फ़लस्तीन की चूँकि बात अब छेड़ ही ली है तो पाकिस्तान का भी बड़ा क्लियर स्टैंस है फ़लस्तीन के हवाले से। मज़म्मत जो है वो अक्सर हम अपने चैनल्स वगैरह पे देख रहे होते हैं, लेकिन PSL का जो एक इंटरनेशनली अगर देखा जाए जो इवेंट मुनक्किद कराया गया है उसमें सर कहा यह गया है कि फ़लस्तीन के झंडे तक अंदर ले जाने को जो है वो नहीं दिए गए। अगर हम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बात करें उनकी स्पीच के अंदर फ़लस्तीन के लिए सर एक लाइन भी जो है वो ऐड नहीं की गई। सर क्या वाकई हम उस तरह
तरह आज़ाद हैं कि हम इन्वॉल्व ही नहीं होते इस तरह के मैटर्स के अंदर। लेकिन अगर हम अपने साथ की कंट्री की बात करें सर, अमेरिका जैसा सुपर पावर उनको जो है वो इन्वॉल्व करता है और वो मनवा भी लेते हैं अपनी बात। सर इस पे मैं क्या कहूँ, यानी कि हर बच्चे को पता है, हर बड़े बंदे को पता है क्या चीज़ और क्या नहीं। कि जो इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, आखिर उनका रुझान जो है, उनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के अंदर सर डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आखिर क्या वजह आपको लगती है? उनकी अपनी इकोनॉमिकल पावर वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, उनकी तरक्की हो रही है। उनके पास एक चीज़ है, जिससे सिंपल सी बात है, जिस चीज़ के पास पैसे है वो बंदा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास पैसा आ रहा है, वो बस इसमें से स्ट्रॉन्ग भी बनते जा रहे थे। इसी तरह से पाकिस्तान के पास इस टाइम पैसा होता तो वो पाकिस्तान से भी मशवरा लेते, क्योंकि पाकिस्तान भी एक इकोनॉमिक पावर है। बस इन्होंने वो अपनी पावर खो दी है, या इनके पास वो तभी पावर आई ही नहीं थी, जिस वजह से हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। पाकिस्तान एक गलत नैरेटिव बताता है, पाकिस्तान टीवी चैनल्स गलत खबर देते हैं या एक बात को नेगेटिव लेके चलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे जैसे और भी बहुत से लोग, चाहे वो यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब ना चलाते हो, मीडिया से हो, मीडिया के बाहर हो, बल्कि आज मैं अगर आपको बताऊं तो केपीके जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है और बहुत कहना चाहिए कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हों या जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, वो तक जो है वो आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वो अब ये कहना शुरू हो गए कि जी हमें मोदी जी जैसा ही लीडर चाहिए, मोदी है तो जी मुमकिन है। ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है, केपीके में कही जा रही है, पंजाब के कई इलाकों में कही जा रही है, सिंध में लोग कह रहे हैं। यानी कि मोदी जी ने अपने काम के जरिए कई लोगों के दिलों में घर किया। मोदी जी ने अपने काम और अपने जो उनकी एक उन्होंने अपनी कंट्री को आगे लेके गए, उसको देखकर कई लोगों ने अपनी राय उनके बारे में बदली और लोगों को पता चला कि उनके बारे में कितनी गलत बातें जो थी वो पाकिस्तान में खासतौर पे फैलाई जाती थी और कही जाती थी कि नहीं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो सारी बातें गलत थी और मोदी जी एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे, एक बहुत ऐसे लीडर के तौर पे जिसके लिए पाकिस्तान की पब्लिक अब कहती है कि हमें भी मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, उस तरह के रास्ते पे चलकर जो है वो लोगों ने ये बात करनी शुरू की। साथ साथ डॉक्टर जयशंकर के बारे में तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान में बहुत फेमस है। डॉक्टर जयशंकर के बारे में भी लोग बहुत तारीफें करते हैं। इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। और देखें, एक पर्सनैलिटी होती है एक लीडर की, जैसे हमारा इमरान खान था, उसको भी पूरी दुनिया में सराहा जाता था। इसी तरह जो है नरेंद्र मोदी हैं, उनको पता है कि भाई ये कहाँ से उठ के कहाँ पे आया हुआ है। अगर ये वहां से उठ के वहां पे जा सकता है तो अपने मुल्क को कहाँ पे लेके जा सकता है और हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। देखें, वो उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी कितनी ज्यादा जो है वो बढ़ा लिया। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए सिंसियर था, ठीक है, जमीन से आसमान पे खुद पहुंचा। उसके जो मुल्क के लोग हैं उनको भी मैं सराहूंगा कि उनको जो है वो ट्रस्ट किया, ठीक है। सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ही अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आवाम उसके साथ ना करे और आवाम जो है उसके ऊपर ट्रस्ट ना करे। हमारी दिली ख्वाहिश भी है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए। फिर हमें लोग कहते हैं कि आप इंडिया की तारीफें करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हैं। भाई उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम पाकिस्तान में खड़े होकर उनकी तारीफ। न्यूट्रल रहना, वो तो सबने देखा है कि कैसे जयशंकर ने हैड फील्डेड ऑल दैट। उस समय न्यूट्रल रहना एक बात थी, दूसरी बात थी ऑयल लेना, और उससे भी ज्यादा एक और लेवल था कि वो ऑयल लेके उस पर प्रॉफिट करना। आप ऑयल लेके रिफाइन करके आप यूके उन्हीं को दे रहे थे जो आपके ऊपर लांछन लगा रहे थे। तो वो बाहर जो मर्जी करते रहे, अंदर कमरे के अंदर क्या होता था वो कुछ अलग ही होता था, तभी वो कर पाते थे ऐसी चीजें। तो जो लोग, जैसे वो एक बड़ा वो जो था फेमस था जब वो बंदी ने बोला था, एक यूरोप में थी कि दे आर ओनली 2 ग्रुप्स, चाइना और यूएस, विच ग्रुप आर यू इन? ही सेज आई एम इन माय ओन ग्रुप, आई एम इन माय ओन साइड, आई एम नॉट विद एनीवन. So that was very telling, very insightful, because that is how India was doing. के तब सर्जरी एक दिन हो रही थी। तो वो जियोपॉलिटिकल सर्जरी जो है वो मेरी नजर में, एज एन इंटरेस्टेड ऑब्जर्वर, आई वुड से every day, every event and every group was happening differently. जो 5 फरवरी को जब कश्मीर डे मनाता है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है, तो हमारे साइड का जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, वहाँ वो हड़ताल में चले जाते हैं। यानी कि एक तरह की वो नफ़ी करते हैं कि जी ये ऐसी कौन सी आज़ादी है, ऐसे कौन सा कश्मीर डे है कि हम जो है वो प्रॉस्परस नहीं है,
कितनी देर इंडिया इसके नाम पर, कश्मीर के नाम पर अपना भी रिसोर्स खर्च करते रहेंगे, ज़ाया करते रहेंगे? तो ये बेहतर नहीं है कि उनके डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाए और यहाँ का जो कश्मीर है उसको भी प्रोविंशियल स्टेटस जो भी है वो देकर और उसको भी ये मामला जो है वो रिजॉल्व करके, ताकि पाकिस्तान का जो पैसा कश्मीर के नाम पर डिफेंस में इतना लगता है वो प्रोडक्टिव कामों में, डेवलपमेंट के कामों में लगे। फिर तो देखिए, हम पाकिस्तान बनाने का सारा मकसद ही फोत हो गया। और पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली नहीं कर रहा तो फिर भारत के साथ ही मिल लेना चाहिए, हमें जान छुड़ानी चाहिए पाकिस्तान से। मोदी साहब श्रीनगर गए हैं तो 6,000 करोड़ की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स उन्होंने ऐलान किया है। कश्मीरी तो भारत के साथ ही रहना चाहते हैं और आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी अब पाकिस्तान से तंग हैं। और मुझे यकीन है कि भारत के साथ कश्मीरी तो भारत के हक में फैसला कर देंगे। होता क्या है कि एक जमाना होता था जब दोस्त होते थे और दुश्मन होते थे, तो दोस्त और दुश्मन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनते थे। अब उसमें, और वो एक जमाना था जब कोल्ड वॉर जब हो रही थी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी। आप बेसिकली 2 कैंप्स थे, उन 2 कैंप्स में से किसी एक कैंप में आप घुस जाओ और उस कैंप के इंटरेस्ट के हिसाब से आप काम करते रहोगे। और इंडिया और जो और कंट्रीज थी जो नॉन अलाइन बनने वाली थी, वो फायदा तो चाहती थी वेस्ट से, और इंटेलेक्चुअली तो अलाइन थी वेस्ट से, बट वो पॉलिटिकली अलाइन होना चाहती थी विद सोवियत यूनियन। सो हुआ ये कि दोनों ही ब्लॉक्स इंडिया में अपने इंटरेस्ट बना के बैठे थे और इंडिया को लूटते थे। इट इज अ वर्ल्ड ऑफ immense connections, very intricate connections, right? But also there is no one way in this. ये ऐसा है जैसे वाइल्ड वेस्ट होता है। वाइल्ड वेस्ट में वो सब अपने they were on their own, but वहाँ मिलिट्री like माइट चलती थी, पर यहाँ मिलिट्री माइट ही सिर्फ नहीं चलती, right? इसमें और बहुत सारी चीजें चलती हैं, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, इकोनॉमिक्स, ये वो बहुत कुछ है जो चलता है। तो वो जयशंकर जी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जिनके साथ तो हमारा डेमोक्रेसी का है उनके साथ हम डेमोक्रेसी का रखते हैं, जिनके साथ हमारा सिविलाइजेशन लगते हैं, किन्हीं के साथ हमारा हिस्टोरिकल संबंध रहे हैं उनके साथ वो रखते हैं, किसी के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हम उसके साथ वैसी बातें करते हैं। आपको इसका सबसे अच्छा अगर कोई देखना है लाइक इसका एग्जाम्पल, तो वो है हाउ इंडिया, वो था ना एक जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो बनाया है, दैट गोज थ्रू ईरान ऑल द वे टू रशिया थ्रू अजरबैजान। एक कॉरिडोर बना रहे हैं जो रशिया के साथ भी लिंक्ड है, अजरबैजान के साथ भी लिंक्ड है, आर्मेनिया के साथ भी लिंक्ड है, ईरान के साथ भी लिंक्ड है, और ऑल द वे वो इंडियन ओशन तक आता है, चाबहार तक। और अभी तो कह रहे हैं कि इवन अफगानिस्तान भी इन्वेस्ट करने जा रहा है चाबहार में, वो भी लिंक हो रहा है। $35 बिलियन। करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि इसमें ना तो ऐसे डिसीजन दोस्ती और दुश्मनी से नहीं बनते, ऐसे डिसीजंस सिर्फ बातचीत और एक एक चीज को जियोपॉलिटिकल इवेंट लेकर बनते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी वो लंबी प्रेडिक्शंस दे देते हैं कि ये देश ऐसा है, वो देश ऐसा है, वो उसके साथ लड़ा है, उसके लड़ा तो ये होगा, पर वो ये नहीं समझ पाते कि इस पूरे चक्रव्यूह में हर एक 2 इंसान जो है वो अपने आप में एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है। हमें ये बात को समझना पड़ेगा। ये एक बहुत, और क्योंकि आर्मेनिया के साथ इंडिया लिंक हो रहा है, इसीलिए इंडिया टर्की के ऊपर भी वो दबाव डाल सकता है। तो जब शुरू हुआ तब देयर वाज दिस नैरेटिव कि भाई ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस यूक्रेन में, एंड दैट नैरेटिव वाज बेस्ड, एंड यहाँ भी यूएस में तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया है जो कि जिसके बारे में सोचना मतलब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है कि यार
रशिया अगर न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा था तो उसने भारत से डिस्कस किया कि इसके बाद अगर प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनली तो क्या आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, सोच सकते हो आप। तो इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया और मोदी जी ने उस वॉर को रुकवाया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखो यार, न्यूक्लियर बम अगर दुनिया के किसी भी कोने में अब अगर गिरता है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और जिससे दुनिया का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री भी बढ़ गया ना तो ये जो मौसम होते हैं ना ये सारे चेंज हो जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसके बारे में सोचना भी मतलब लगभग हमारे बस की बात नहीं है भाई। सीरियसली, ग्लेशियर पिघले तो जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं, कई देश हैं, मालदीव हो गया, मुंबई जैसी जगह है, उनके बहुत सारे इलाके जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इससे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जिसके बारे में सोचना भी असंभव है। तो आप समझ सकते हो न्यूक्लियर वॉर आज के समय में अगर कहीं होती है तो डेफिनेटली ये सारी मतलब इंसानियत के लिए विनाशक साबित हो सकती है। अगर ये रुकवाई है मोदी जी ने, और अगर इसके बारे में कंफर्म सोर्स हैं, रशिया इसके बारे में हामी भरता है कि जी हाँ ऐसा था, तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। भारत के लिए नोबेल पुरस्कार लास्ट मुझे लगता है कैलाश, वो जो मलाला के साथ उनको मिला था, विद्यार्थी, अब जो भी नाम है उनका मुझे एक्चुअली में नाम नहीं याद आ रहा, मलाला को मिला था और बहुत सारे लोगों को मिला है यार, अभी तो मुझे लास्ट उन्हीं का याद है। आपको किसका याद है कमेंट सेक्शन में अपनी सुझाव दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए।